तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के ट्रेड कैटेगरी के ड्रॉस की। जैसे कि आप सबको पता ही है कि एक्सप्रेस एंट्री का ट्रेड ड्रॉ जो लास्ट ड्रॉ आया था वो आया था अक्टूबर 2024 में। उसकी कट ऑफ रही थी 433। उसके बाद से लेके अब तक अब अगस्त 2025 चल रही है, अभी तक 11 मंथ्स ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो चुके हैं और सितंबर में 11 मंथ्स हो जाएंगे और अभी तक ट्रेड का कोई भी ड्रॉ नहीं आया है। और अगर हम इस साल की बात करें 2025 की, तो ट्रेड कैटेगरी में अब एलिजिबल नॉक्स की जो नंबर हैं वो भी ज़्यादा हो चुके हैं। वो हैं अब 25। जो 2024 में थे तब सिर्फ 10 नॉक्स ही थे जो एलिजिबल थे ट्रेड ड्रॉ के लिए। इसके लिए अगर आप 2023 या 2024 के ट्रेड के ड्रॉ देखोगे, उनकी जो कट ऑफ थी वो बहुत लो थी। वो 430 440 इसके बीच में ही रहती थी या इवन 420 तक भी जाती थी। लेकिन 2025 में चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। अगर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रेड ड्रॉ के इनविटेशन कितने आएंगे 2025 में। तो यहाँ पे हमारे पास ATIP डाटा है। जो ATIP डाटा होता है ये IRCC से मिलता है। कोई भी जो एजेंट है या कोई भी इमिग्रेंट है, कोई भी इंसान है, इसको ATIP को अप्लाई कर सकता है। इसके $100 चार्जेस होते हैं और आप IRCC को कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं $100 दे के। अगर वो आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर की इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है और ट्रेड की भी दी हुई है। तो हेल्थ केयर का जो पर ईयरली कोटा है वो 8000 का है और एजुकेशन का 3000, जिसमें से 1000 इन्विटेशन एजुकेशन में ऑलरेडी भेज दिए चुके हैं और हेल्थ केयर में भी जो 7500 इन्विटेशन हैं वो ऑलरेडी सेंड कर दिए गए हैं। लेकिन अगर ट्रेड की बात करें तो अभी तक एक भी ड्रॉ नहीं आया, इस करके 0 इन्विटेशन है यहाँ पे। तो अभी भी जो ट्रेड में इन्विटेशन है वो 3300 इन्विटेशंस आएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि 2025 का जो कोटा है वो 2024 अगर हम 2024 और 2023 से थोड़ा कंपेयर करें तो 2025 के मुकाबले ये जो कोटा है, चाहे हेल्थ का हो चाहे ट्रेड का, वो कम हो चुका है। यहाँ हम आपको इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर का कोटा 2023 में 8000 था। 2024 में ऑलमोस्ट 12000 इन्होंने इन्विटेशन भेजे थे और ट्रेड में 2023 में 2855 एंड 2024 में 3884। और लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो जो हेल्थ केयर है उसका कोटा 8000 हो चुका है और जो ट्रेड है उसके जो इन्विटेशन है और 3300 हो चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा कोटा कम हो चुका है। लेकिन जो नंबर ऑफ़ नॉक्स एलिजिबल थे ट्रेड में वो ज़्यादा हो चुके हैं। इस वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत इंटेंस रहने वाला है ट्रेड ड्रॉ में। और अगर हम बात करते हैं कि ईयरली कोटा की 2025 और 2026 की, तो यहाँ पे जो आप पहली लाइन देख रहे हैं फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, ये है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस का कोटा। तो जो है टारगेट, ये है जो IRCC फॉलो करता है। तो 2025 का जो टारगेट था वो 41,700 पीपल था। ये जो नंबर है ये इनविटेशन का नंबर नहीं है, ये पीपल का नंबर है कि कितने लोग इसमें ये पक्का करेंगे इनविटेशन भेज के। तो समझ लो कि 20,000 इनविटेशंस में 41,000 पीपल हो सकते हैं। एक इनविटेशन में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो समझ लो कोई स्पाउस का केस है तो एक इनविटेशन में यहाँ से 2 लोग निकल गए, और अगर कोई फैमिली है तो इस एक इनविटेशन में 3 लोग यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो कोटा है ये 2026 में बढ़ रहा है। यहाँ से देख सकते हो कि 41,700 था 2025 का, लेकिन 2026 में ये कोटा बढ़ के हो रहा है 47,400। इसका मतलब है कि 2026 में जो ड्रॉज आएंगे उनके जो नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस है हेल्थ केयर में, एजुकेशन में या ट्रेड में, उनके जो इन्विटेशंस है वो थोड़े ज़्यादा आएंगे। इस करके आपके 2026 में भी काफ़ी अच्छे चांस है अपनी PR के, अगर आप ट्रेड में, हेल्थ केयर में या एजुकेशन में हो। लेकिन अगर हम 2027 में बात करें तो ये कोई ख़ास नहीं बढ़ रहा, ये सिर्फ 400 पीपल से ही बढ़ रहा है, यानी कि सिर्फ 400 लोग ही यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इस करके 2025 से लेकर 2026 तक यही आपके लिए सबसे बेस्ट ईयर है अगर आप कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस को टारगेट कर रहे हो। और अगर CEC टारगेट कर रहे हो तो इन कनाडा फोकस ये है कोटा CEC ड्रॉस का। तो CEC के आप देख सकते हो 82,980 था 2025 में और 75,830 है, ये कम हो चुका है ये 2026 में। और 2027 में तो ये सिर्फ 70,000 ही रह चुका है। तो CEC में जो कंपटीशन है वो हर ईयर बढ़ता जाएगा और जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हैं इसमें आपको थोड़े से इन्विटेशन बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी आप लो जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे 460 470 के अराउंड आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चाहे कैटेगरी कोई भी हो। इससे नीचे ये कट ऑफ नहीं जाने वाली, जैसे कि 450 440 ये जैसे 2024 में कट ऑफ आती थी वो कट ऑफ नहीं रहने वाली, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
और अब आपको ट्रेड के हम एक नॉक के बारे दिखा देते हैं जो बहुत फेमस चल रहा है आजकल, वो है कुक का नॉक। तो कुक का जो नॉक है वो है 63200, इसका नॉक कोड है। और हमारे पास यहाँ फिर से एक ATIP नोट है कुक्स का। और ये जो ATIP नोट है इसकी अब डेट दिखा देते हैं, April 7, 2025 इसकी डेट है जब से हमें ये डाटा मिला था एक्सप्रेस एंट्री के पूल का। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कुक का नॉक है उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं वो कितनी कट ऑफ पे फॉल करते हैं। और जैसे आप देख सकते हो 426 से लेके 450 तक 1380 कुक्स हैं, और 451 से लेके 475 तक 1320, और 476 से लेके 500 तक 665। सो अगर आपका CRS 451 से ऊपर है या 451 से नीचे है और 470 के नीचे, तब आपके लिए ट्रेड में ड्रॉ में PR लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड का ड्रॉ बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। ऑलमोस्ट 10 से 11 मंथ्स ये डिले हो चुका है। इस वजह से जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ये जो डाटा देख रहे हैं ये करंट डाटा नहीं है, ये April 7, 2025 का डाटा है। तो आप समझ लो कि अगस्त 25 तक इसमें कितनी और फाइल्स लग चुकी होंगी और कितने और लोग हैं जो ट्रेड ड्रॉ के लिए एलिजिबल हो चुके होंगे। तो यहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो कि 1320, हो सकता है ये नंबर अब 2000 हो चुका हो और या फिर 3000 हो चुका हो। इसमें काफ़ी नंबर जुड़ सकते हैं। और ये जो 476 500 है, जो 665 है, हो सकता है ये भी 1000 या फिर 1500 तक पहुँच चुका हो। फिर भी हम चलो मान के चलते हैं कि अगर 501 से लेके 550 वाली रेंज हम नहीं काउंट करते, समझ लेते हैं अगर कि ट्रेड ड्रॉ से पहले एक CC का ड्रॉ आएगा जिसमें जो हाई रैंकिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो निकल जाएंगे। तो उसके बाद अगर आपका CRS 476 प्लस है तो आपका कंपटीशन है 665 या फिर 1000 पीपल। फिर आपके चांसेस हैं ट्रेड कैटेगरी में IIT आने का। लेकिन अगर आपका स्कोर 450 है या 460 तक है, फिर आपके आगे जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कुक की बात नहीं कर रहे, इसमें और भी 24 नॉक्स और हैं जिसमें एस्टिमेटर्स आते हैं, पेंटर्स आते हैं, वेल्डर्स आते हैं। तो उनके साथ भी आपका कंपटीशन होने वाला है ट्रेड ड्रॉ में। और IRCC ऐसे ईच नॉक के बेस पे इन्विटेशन नहीं सेंड करता। IRCC सिर्फ ओवरऑल इनविटेशन सेंड करता है। तो समझ लो अगर उन्होंने 3300 का इनविटेशन निकाले और अगर टॉप जो कैंडिडेट्स हैं, समझ लो टॉप कैंडिडेट्स हैं 500 के प्लस ऊपर के, जो सिर्फ कुक्स ही हैं, समझ लो 3300 कुक्स हैं जो 500 के ऊपर हैं, तो जितने भी इनविटेशंस हैं वो सारे एक ही नॉक को चले जाएंगे, यानी सिर्फ कुक को ही चले जाएंगे, बाकियों का नंबर ही नहीं आएगा। जैसे पेंटर, कैबिनेट मेकर हैं, एस्टिमेटर्स हैं, उनका कोई नंबर ही नहीं लगेगा अगर इतने ज़्यादा हाई रैंकिंग कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ एक ही नॉक में। तो लेकिन इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं 500 के ऊपर, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका स्कोर ट्रेड में 470 से ऊपर है तब आपको IIT आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। और ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इसको आप लाइटली मत लो। और इसकी मैं आपको एक और अब वजह बताता हूँ। तो ये जो 2025 के ट्रेड कैटेगरी के नॉक्स अपडेट हुए थे, ट्रेड कैटेगरी के और हेल्थ केयर के और बाकी जो भी नॉक्स अपडेट हुए थे, उसकी जो डेट थी वो थी February 27, 2025। ये थी वो डेट जब इन्होंने अपने जो नॉक्स हैं वो अपडेट किए थे। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कैलेंडर। तो समझ लो किसी को फरवरी में पता चला है कि ट्रेड कैटेगरी में ये वाले नॉक्स एलिजिबल हो चुके हैं, जो हेल्थ केयर में ये वाले नॉक्स अब एलिजिबल हैं, और अगर उन्होंने मार्च से भी अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट किया तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉप में एलिजिबल होने के लिए आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो सिर्फ 6 मंथ्स का चाहिए। तो हम मार्च से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो अगस्त 2025 उनका 6 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब वो भी इस पूल में, ट्रेड के पूल में एंटर हो चुके हैं और उनके साथ भी आपको कंपटीशन होगा। लेकिन अब अगर बात हम अगस्त की भी करें तो अगस्त में भी कोई ड्रॉ नहीं आया ट्रेड का, और जो नेक्स्ट जो ड्रॉज आने हैं वो सितंबर में आने हैं। उसमें भी हमें नहीं पता कि ट्रेड का ड्रॉ आना है सितंबर में या फिर अक्टूबर में ही जाके आएगा लास्ट ईयर की तरह। तो अगर किसी ने अपना अप्रैल से भी एक्सपीरियंस स्टार्ट किया है, फिर भी उसका 1 सितंबर में उसका जो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मीट हो जाएगी, तो उससे और भी ज़्यादा जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। और जितना RCC इस ड्रॉ को डिले करेगा उतना ही जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई जाएगा, उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा। तो समझ लो जैसे कि टोटल इन्विटेशन 3300,
अगर आईआरसीसी एक ही ड्रॉ निकालता है 3300 का, फिर तो कट ऑफ नीचे आ सकती है ऐसे 465 470 तक। लेकिन अगर आईआरसीसी ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1650 और 1650 के ड्रॉस निकाले एक एक महीने के गैप पे, फिर थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाएगा, क्योंकि फिर जो पहला ड्रॉ है अगर सिर्फ 1600 से 1700 इन्विटेशन उन्होंने निकाले तो जो कट ऑफ है वो 480 से ऊपर जा सकती है पहले ड्रॉ में, और जो सेकंड ड्रॉ है उसमें वो 470 के ऊपर रह सकती है। इस वजह से आप यही प्रे करो कि ये जो ट्रेड का ड्रॉ है वो इकट्ठा ही एक बिग ड्रॉ है 3300 का। अगर उन्होंने दो पार्ट्स में ड्रॉ निकाला तो हो सकता है कि जो कट ऑफ्स हैं वो दोनों में ही थोड़ी हाई रहें, क्योंकि समझ लो अगर 28 डेज़ बाद वो सेकंड रेस निकालते हैं तो 28 डेज़ बाद भी अक्टूबर में भी जो लोग एलिजिबल हो जाएंगे उनसे भी कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो समझ लो अगर वो सितंबर में ही एक बड़ा ड्रॉ निकाल देते हैं तो कट ऑफ थोड़ी नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने 1 सितंबर में निकाला 1650 का और फिर एक महीने बाद उन्होंने फिर से निकाला 1650 का, तो इसमें जो गैप है, जो 30 डेज़ का 28 डेज़ का जो गैप है, उसमें भी काफ़ी फर्स्ट लग जाएंगी। उसकी वजह से जो दूसरे ड्रॉ का कट ऑफ है वो भी थोड़ा हाई रह सकता है। अब हम देखते हैं कि आईआरसीसी की ट्रेड का ड्रॉ कैसे निकालती है। अभी तक आईआरसीसी ने कोई भी ड्रॉ नहीं निकाला, और आप ओआईएनपी से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते ओंटारियो पीएनपी से, क्योंकि उन पे पास इतना कोटा है ही नहीं, और जो वो ड्रॉस निकाल भी रहे हैं वो जॉब ऑफर बेस्ड ड्रॉज हैं, और वो सिर्फ रूरल ओंटारियो में ही निकाल रहे हैं, जैसे कि नॉर्दर्न ओंटारियो में। इस वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है ट्रेड कैटेगरी में। तो आप जितना कोशिश हो सके अपना जो सीआरएस का है उसे बढ़ाने की कोशिश करो, चाहे आप आइल्स इंप्रूव करो, चाहे आप फॉरेन एक्सपीरियंस गेन करो, जैसे भी आपको हो सकता है अपना, जब आप सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, तो आप वो भी चीज़ें कर करके अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि जो इसका जो कट ऑफ है वो हाई ही रहने वाला है। अगर आप 2024 की तरह ड्रॉज में एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो कि 430 आएगा या 440 आएगा, तो इतनी लो कट ऑफ्स नहीं आने वाली। जो कट ऑफ्स हैं वो 460 470 प्लस ही रहने वाली है। वैसे तो मोस्ट लाइकली 470 प्लस ही जो कट ऑफ जाएगी ट्रेड ड्रॉ की। सो आपसे जितना हो सके उतना आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जसराय कनाडा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।